नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन राज। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिहार राज्य निकाय कर्मचारी संघ के आह्वान पर राज्यव्यापी हड़ताल का असर अररिया में तीसरे दिन भी देखने को मिला। कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय के प्रांगण में कार्य का बहिष्कार किया। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर वे डटे रहे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। वहीं इस मौके पर संघ के कर्मियों ने कहा कि 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। 12 सूत्री मांग है महासंघ की तरफ से और हम लोग अभी 12 सूत्री मांग पर अड़ल हैं। हम लोग का मांग है कि दैनिक मजदूरी हुए या वो संविदा कर्मी हुए, पूर्ण रूप से जो 10 साल से जो दैनिक मजदूरी हुए या संविदा हुए उसको अस्थायी किया जाए और जो डोर में भी ठेकेदार के रूप में जो काम करे और को हटाया जाए और जो भी जो परमानेंट सुपर है जो मर गया है उसका अनुकंपा पर बहाली किया जाए। का 12 सूत्री का मांग है महासंघ के आह्वान पर, जिसका 10 साल संविदा कर्मी दैनिक कर्मी का हुआ उसको समान वेतन समान काम समान वेतन का डिमांड है। जब तक बात सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग अपने मांग पर अड़े रहेंगे और जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता है हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो ऑफिस कर्मी से लेकर के सफाई कर्मी तक, सभी मांग पर अपने अड़े रहेंगे। का हड़ताल है और 29 जिला का हड़ताल ये चल रहा है। ठीक है, उसमें जो है एनजीओ वाला जो है और जो अभी काम कार्य वाले 3 रूप से काम कर रहा है नगर परिषद में। एक एनजीओ को देरबंद करा रहा है, एक ऑफिस दरमियान हो रहा है, एक सरकारी कर्मचारी है। ये तीनों कर्मचारी अभी हड़ताल पर बैठा हुआ है। 12 सूत्री का मांग है। 12 सूत्री में मांग है 10 साल से जो पूर्व काम किया है उसको नियुक्ति करके 21,000 रुपया महीना दिया जाए और 10। और अब बात करेंगे सुपौल की। स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर सशस्त्र सीमा बल द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर एसएसबी की ओर से पिछले महीने असम के तेजपुर से 25 अगस्त से निकाली गई साइकिल रैली आज सुपौल जिले के आसनपुर कोपहा स्थित एसएसबी कैंप पहुंची। वही मौके पर एसएसबी के अधिकारी सहायक कमांडेंट राजीव राणा और उप महानिरीक्षक की अगुवाई में साइकिल रैली की टीम का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया और जवानों का भव्य स्वागत किया गया। सुपौल में सरकार द्वारा ईंट भट्टे को लेकर दिए गए फरमानों के विरोध में जिले के तमाम ईंट निर्माता संघ के सदस्यों की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के कई ईंट भट्टा संचालक मौजूद रहे। बैठक में वक्ताओं ने सरकार के द्वारा लाल ईंट निर्माण को लेकर दिए जा रहे फरमानों का विरोध किया और इस बात को लेकर आगामी 13 तारीख को पटना के बापू सभागार में हजारों की संख्या में पहुंचकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का निर्णय लिया। सरकार के द्वारा जो लाल ईंट बंद किया गया है उसको हर विभाग में रोक लगाई गई है उसके विरोध में और बहुत तरह के इस चिवरी व्यवसाय पर जो सरकार ज़्यादा बंद कराने के चक्कर में है, उसी के विरोध में हम लोग 13 तारीख को बापू सभागार में प्रांतीय अध्यक्ष हमारे मुरारी जी के अध्यक्षता में हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें मुख्य मुद्दा है, एक तो सरकारी योजना में लाल ईंट पर रोक लगा दी है सरकार, दूसरा एनजीटी के द्वारा बार बार ये किया जा रहा है कि आगे हम भट्टा को नहीं चलने देंगे। इसी विषय पर विचार करने के लिए और इस विषय को सरकार के नज़दीक रखने के लिए हम लोग का 13 तारीख में बापू सभागार पटना में प्रांतीय बैठक है। पटना के गांधी मैदान स्थित को-वर्किंग स्टूडियो में म्यूजिक एल्बम से संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 13 दीदार सॉन्ग को लेकर रखा गया था, जिसके डायरेक्टर आदित्य मिश्रा हैं। वहीं इसको प्रोड्यूस शिरोमणि कर रही हैं और लीड एक्टर एक्ट्रेस आजाद खान और मनीषा मिश्रा हैं। हमारे सारे साइट पे मिल जाएंगे। हम फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हमारा वेबसाइट है www.indigots.in, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल है, ऑफिशियल मेल है, तो कहीं से भी इंडिगॉट्स टाइप करिए, इवन गूगल पे भी टाइप करिए, हम लोग मिल जाएंगे वहाँ से और कोई भी आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। कि हम सबका सपना है कि क्यों ना हम अपनी ही कंपनी को एक ऐसे मुकाम पे ले जाए जहाँ से हमें किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ना पड़े, उल्टा दूसरे लोग ही हमारे यहाँ आके जुड़े और हम बहुत सारे लोगों को काम दें, जैसा कि हम कर रहे हैं।
गया के गोरारू प्रखंड में भी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें सभी पद के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन को लेकर सारे कागजात को लेकर गोरारू प्रखंड के नामांकन काउंटर पर पहुंचे। सभी के नामांकन पत्र की जांच की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी राजदेव कुमार रजक ने बताया कि कुल 2 दिनों में 274 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है। आज से सर पंचायती राज चुनाव का नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आपके प्रखंड स्तर पर लोगों प्रत्याशियों को कैसा सुविधा दिया जा रहा है सर? राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाची पदाधिकारी पंचायत सह डीएम सर गया के गाइडलाइन में गया जिला के गुरारू प्रखंड में सेकेंड फेज में आज से शुरू हुई नामांकन, जो 13 तारीख तक चलेगा। उसके बाद विभिन्न कैलेंडर के माध्यम से डिफरेंट डेट में करना है। और अब बात करेंगे नवादा की, जहां शराब मामले में नवादा जेल में बंद महिला कैदी ने पंचायत चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन किया। सुधरी पंचायत के वार्ड 5 से महिला कैदी सुमित्रा देवी ने अपना नामांकन किया। नामांकन करवाने के बाद महिला कैदी को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में नवादा जेल वापस ले जाया गया। कहाँ से नामांकन कराने के लिए आए हैं? अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? जेल से। कितने दिन पहले जेल गए थे? 9 दिन पहले। किस कांड में? 9 दिन होने किस मामले में गए थे? इस मामले में हमारा पूल में दारू निकल गया 2 बोतल। तो हमको पकड़ा नहीं। शराब मामले में गिरफ्तारी की गई है आपकी। अच्छा, तो कौन सा पद पर यहाँ से नामांकन करवा रहे हैं? किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड सदस्य। कहाँ से? पिपरा से। वार्ड नंबर? आपका फॉर्म यहाँ कौन भर रहा है? फॉर्म भर रहा है। कौन भर दे रहे हैं? आपका भाई है क्या? 2 तारीख। तो आप मतलब चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं सुधरी पंचायत। कौन सा वार्ड? 5 नंबर वार्ड से। वार्ड सदस्य। आपका कौन है? बहन है? बहन। अच्छा, अब आपका नाम क्या है? अरविंद चौधरी। बहन का क्या नाम है? सुमित्रा देवी। ये मतलब अभी कब जेल गई थी? 31 तारीख। किस कांड में गई थी? शराब के बारे में। अभी बेल नहीं हुआ है? नहीं। तो जेल से ही मतलब चुनाव लड़ेगी? तो यहाँ नामांकन कराने के लिए आई है, तो आपको कैसे मतलब कैसे प्रक्रिया क्या की है? वो वकील का द्वारा, जज के द्वारा वहाँ जेलर से। अररिया में छात्र हितों के कई मुद्दे को लेकर जन अधिकार छात्र परिषद द्वारा अररिया महाविद्यालय में तालाबंदी कर दी गई। छात्रों का मुख्य मुद्दा शिक्षकों का लेट आना, कॉलेज में वाईफाई का कार्य नहीं करना, शौचालय की सही व्यवस्था और कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों से अभद्र व्यवहार है। वहीं इस दौरान छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे उग्र आंदोलन करते रहेंगे। छात्र है मतलब कि छात्र, कॉलेज, शिक्षक और छात्र के बीच में तो ऐसा होता है। छात्रों को जो सुविधाएं हैं तो रखेंगे ना, छात्र तो रखेंगे ना। हाँ। तो इस समस्या के ज्ञापन अभी नहीं देखे हैं, क्या दिए हैं, देखते हैं। हर सब कोशिश करेंगे संसाधन के अनुरूप समाधान करने का। सर, ये लोग का आरोप है कि सर आपने इनको FIR का धमकी दी है, क्या कहेंगे? ना 100% गलत। मैंने अब बच्चे के ऊपर क्या FIR करेंगे हमने देखिए, और इस तरह की गलत फाहमी है बच्चे की, समझ गए। और क्यों मैंने बच्चे को हम क्यों धमकी दे? अपने कॉलेज के बच्चे को धमकी मैंने दे कहीं हम जो FIR करेंगे? सवाल नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। बच्चे अगर गलती करेंगे तो उनको समझाएंगे हम। सर, इनका जो आरोप जो है, हाँ। मतलब कि जो इनकी समस्या छात्रों की, क्या लगता है कि दूर होना चाहिए? कौन तरह की समस्या आप जब बताएंगे तब ना समस्या मिलेगी। अभी सर आपसे अररिया कॉलेज के छात्र का जो समस्या होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। छात्र का जो भी समस्या हो, चाहे यूनिवर्सिटी से कॉलेज को जो दिया जाता है वो छात्रों में दिया जाए, हम लोग का यही मांग है। और दलाली और भ्रष्टाचार जिस तरह से हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का जो मामला है और छात्र के जो यूनियन में जो रुपया आता है वो कहाँ जाता है, और फॉर्म भरने के समय रात में 11 बजे तक भरा जाता है किसी पार्टी का विशेष आदमी के दबाव में, ये सब खत्म हो। मैं राजीव पोद्दार, छात्र संघ प्रत्याशी, अररिया कॉलेज। क्या है, अभी हम लोग अररिया कॉलेज में हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जब छात्र छात्राओं की समस्या हम लोग के कान तक पहुंचा, हमारे छात्र नेता लोगों को,
जब यहाँ के प्रिंसिपल सर से हम लोग बात करने आए कि सर इस तरीके की समस्या है, इसको समाधान किया जाए, तो प्रिंसिपल सर हम लोगों के ऊपर धमकी देते हैं कि तुम लोग पर FIR करेंगे। सर ये सब भ्रष्टाचार कब तक रहेगा? कॉलेज जहाँ विद्यार्थी को जहाँ जानकारी मिलता है, पढ़ाई मिलता है, जहाँ पे ज्ञान मिलता है, उसी कॉलेज में विद्यार्थी के ऊपर FIR करवाया जाता है। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि छात्र संगठनों को जब बुलाया जाता है, छात्र संगठनों को जब हमारे प्रिंसिपल साहब ने यहाँ पर आमंत्रित किया, क्या जन अधिकार छात्र परिषद उसमें आमंत्रित करने वाले वे नहीं थे? क्या जन अधिकार छात्र परिषद पटना यूनिवर्सिटी में हम जीते इनको नहीं मालूम? क्या जन अधिकार छात्र परिषद BL मंडल में जीता इनको नहीं मालूम? LNU में मुख्य विपक्ष हम है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में मुख्य विपक्ष हम है। हमको क्यों नहीं बुलाया गया? ये लोग उन दलालों को बुलाते हैं जो 1300 रुपया 1200 रुपए फीस की रिसिप्ट होनी चाहिए, उस रिसिप्ट पे 400 रुपया 500 रुपया ज्यादा लेके सवेरे मिली भगत से मांग को लेकर अभी पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। कि मैंने इससे पहले भी आए थे कॉलेज, उसमें किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। छात्रों का मैंने देखा भी है कि स्कूल में जो प्रोफेसर साहब है पोस्टेड, उन लोगों का 10 बजे स्कूल कॉलेज आनी चाहिए तो वो 12 बजे और 1 बजे आते हैं। प्रिंसिपल साहब सोए हुए रहते हैं। प्रिंसिपल साहब को ये पता नहीं है कि मेरे कॉलेज में टीचर कितने बजे प्रोफेसर सब आते हैं। बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और तारापुर विधानसभा से जदयू विधायक सह कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के कुलपति रहे स्वर्गीय डॉक्टर मेवालाल चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर पहुंचे। इस दौरान बिहार सरकार के कई मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा के अलावा कई पूर्व मंत्री और विधायक मौजूद रहे। वहीं मोतिहारी से गुरुवार को एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पानी से लबालब गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के खड़तड़ी गांव की है, जहां गांव से सेमरा के लिए कोचिंग करने जा रहे 3 बच्चे पानी में डूब गए और देखते देखते तीनों की मौत मौके पर ही हो गई। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पूरा इलाका जलमग्न है और इसी बीच खेत के रास्ते बच्चे कोचिंग पढ़ने जा रहे थे। इस दौरान गड्ढे में पैर फिसलने से ये बड़ा हादसा हुआ। ये सब कोचिंग करने जा रहा था सेमरा चौक के नज़दीक। रास्ते में जो कुंड है वो बाढ़ में टूट गया था। बच्चा लोग को नहीं बुझाया, बस टपा है गोड़ पर छील करके। कौन गांव का घटना है? सेमरा नहर के पंजरा का घटना है। सर मेरा बच्चा जा रहा था पढ़ने और मम्हर में गया हुआ था और पढ़ने जा रहा था तो बगल में बहुत कुंड है, उसी में पैर फिसल गया, वो भी डूब गया। जी जा रहे थे बच्चा सब पढ़ने सुबह के टाइम में, जिसका गड्ढा था बगल में रोड का साइड में, जिससे उसका पैर फिसल गया वो। और उसके बाद में नहर का जो पाइप था, वो नहर का पाइप था तो उसमें पानी बहुत गिर रहा था। भागलपुर से कहलगांव में दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद बाबू को अंतिम विदाई दे दी गई। कहलगांव के शमशान घाट पर उनके बेटे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुबानंद मुकेश के ने उन्हें मुखाग्नि दी और उनके अंतिम दर्शन के लिए कार्यकर्ता समेत पूरे कहलगांव की जनता का जनसैलाब शमशान घाट पर उमड़ पड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।